हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व क्या किया जाता है। यानी कि जब कोई न्यू जो इंस्टीट्यूशन होता है तो उसमें जब ऑडिटिंग का काम कराया जाता है उससे पूर्व में यानी उसके पहले क्या कराया जाता है। ऑप्शन ए है कि इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, या फिर संस्था के जो नेचर है उसका जो है वह स्टडी किया जाता है, या फिर अकाउंटिंग के मेथड को स्टडी किया जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जब भी कोई नई इंस्टीट्यूशन का ऑडिटिंग कराया जाता है तो ऑडिटिंग कराने से पहले जो है वह जो संस्था है उसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर लिया जाता है। देन संस्था का नेचर किस प्रकार का है इसको भी देखा जाता है, और साथ ही अकाउंटिंग के कौन सी विधि इसमें प्रयोग की गई है इसको भी देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो कार्य क्षेत्र का निर्धारण है वह किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, और फिर लेखाकरण की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है कि जब एक ऑडिटिंग किया जाएगा तो अकाउंटिंग के कौन सी जो मेथड है उसका ये प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सभी का जो है वह एक ऑडिटिंग कराने से पहले जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, यानी कि ऑडिटिंग का प्रोग्राम किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि यह रिटन में होना चाहिए, या फिर ब्रीफ होना चाहिए, या फिर वर्बल होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑडिटिंग का काम जो है यानी जो ऑडिटिंग का प्रोग्राम है यह हमेशा जो है वह रिटन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑडिटिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, यानी कि ऑडिटिव जो प्रोग्राम होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए। क्या वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, क्लियर आउट होना चाहिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, एक जो ऑडिटिंग प्रोग्राम होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वाइडर भी होना चाहिए, और क्लियर आउट भी होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो आप लोगों का रूटीन चेकिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रूटीन है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। रूटीन चेकिंग से क्या मतलब है? ऑप्शन ए है कि रूटीन चेकिंग में व्यवसाय का खर्च बढ़ता है, या फिर व्यवसाय का खर्च घटता है, या फिर व्यवसाय का खर्च अप्रभावित रहता है, या इनमें से सभी। तो देखिए, रूटीन चेकिंग क्या होता है, यहाँ पे रूटीन है लिखा हुआ, ठीक है। रूटीन चेकिंग क्या होता है कि एक संस्था का जब ऑडिट कराया जाता है तो देखा जाता है उस संस्था का कि जो भी उसमें लेन देन से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं और उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया गया है तो उसमें जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी है वह है कि नहीं, यानी कि इसमें गणितीय शुद्धता की जानकारी ली जाती है। ठीक है, तो जो रूटीन चेकिंग होता है इससे व्यवसाय का खर्च नहीं बढ़ता है, व्यवसाय का खर्च घटता भी नहीं है। व्यवसाय का खर्च जो है वह कैसा रहता है? अप्रभावित रहता है, क्योंकि रूटीन चेकिंग में मैथमेटिकल एक्यूरेसी को देखा जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जा रहा है उस संस्था के पूर्व में जो भी ट्रायल बैलेंस शीट बनाए गए हैं उनमें जो है वह गणितीय शुद्धता है या नहीं। ठीक है, तो इससे व्यवसाय का ना ही तो इससे खर्च बढ़ता है ना ही घटता है, व्यवसाय का खर्च क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नैतिक जांच, ठीक है, यानी कि रूटीन चेकिंग किया जाता है। ऑप्शन ए है संस्था के कर्मचारियों द्वारा, ऑप्शन बी है कि एक ऑडिटर के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी है कि मैनेजमेंट के द्वारा, या इनमें से सभी। तो देखिए, जो रूटीन चेकिंग है वह किया जाता है किसके द्वारा? संस्था के कर्मचारियों के द्वारा, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के जो एम्प्लॉय होंगे उन्हीं के द्वारा जो है वह रूटीन चेकिंग किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परीक्षण जांच यानी कि अंडर टेस्ट चेकिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है कि अंडर टेस्ट चेकिंग में सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, या कुछ खास यानी स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट की जांच होती है, या इनमें से कोई नहीं, या प्रथम दो। तो देखिए, जो हमारा अंडर टेस्ट चेकिंग होता है इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उनकी चेकिंग का काम किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है वह एग्जामिन करने का काम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गहन जांच जिसे अंडर इंटेंसिव चेकिंग कहते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है कि सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, ऑप्शन बी है खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है, या इनमें से कोई नहीं, या प्रथम दो। तो देखिए, अंडर इंटेंसिव चेकिंग में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं इनको एग्जामिन करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण जांच के अंतर्गत यानी कि अंडर ओवरऑल चेकिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है कि सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, या फिर जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है। यहाँ जांच है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ जांच है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ जांच है। जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं, या प्रथम दो। तो अंडर ओवरऑल चेकिंग में जो है जांच की संपूर्ण विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्यापन के अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी कि जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो मैटेरियलिटी है उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी उसके एग्जिस्टेंस पे ध्यान दिया जाता है, या फिर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के मौलिकता पर ध्यान दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या प्रथम दो। तो देखिए, जब हम किसी भी संस्था का जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में जो एसेट्स हैं, ठीक है, जो एसेट्स हैं या फिर जो लायबिलिटीज़ हैं वह रियल में है या नहीं। तो एक ऑडिटिंग के दौरान एक ऑडिटर यह वेरिफिकेशन करता है कि जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज़ बताए गए हैं वह संस्था में मौजूद है भी या नहीं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने का काम किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि संपत्तियों व दायित्वों की भौतिकता पर जो है वह ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्यापन और मूल्यांकन दोनों यानी कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सत्यापन और मूल्यांकन जो है वह दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन बनेंगे ही, तो आप लोग इसको कीजिए। और हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए एमसीक्यू करा रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिए इस सीरीज को। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और आप लोगों के लिए टॉपिक भी लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।